हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एटीपी स्टार। कैसे हो गाइस? होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो यार जेई मेन के पोस्टपोन होने के बाद अब हमारे पास एडवांस के लिए भी सफिशिएंट समय है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन भी साथ साथ कर रहे हैं। तो आज के इस मास्टर वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, हाँ आपने थंबनेल में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किस तरीके से इस समय प्रिपेयर करना चाहिए। तो देखो यार, अपना स्ट्रैटेजी, अपना एजेंडा कैसा होगा मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो भी प्रीवियस पेपर हुआ है, जैसे सबसे पहले मैं लास्ट जो पेपर हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं और उसके बेसिस पे एनालाइज करने वाले हैं कि भाई एग्जैक्टली जेईई एडवांस में रिक्वायरमेंट किस तरह की होती है, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आपको उनका एक्सपेक्टेशन पता होगा तभी तो उसी के हिसाब से आप तैयारी कर पाओगे, है ना। और बाकी एंड में आपको मैं एक मास्टर टिप देने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले 4-5 चीज़ों की रिक्वायरमेंट आपको है। देखो यार, जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मल्टीपल कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपका जो थिंकिंग लेवल है, कंसेप्चुअल लेवल है, वो डीप होना चाहिए। डीप होने का मतलब कई लोग गलत ले लेते हैं। यहाँ पे कंसेप्चुअल डेप्थ, डीप होने का मतलब ये नहीं कि आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पढ़ें या इररिलेवेंट चीज़ें पढ़ें। डीप का मतलब क्या है कि आप जेईई एडवांस का सिलेबस निकालें। जेईई एडवांस का सिलेबस जब निकालोगे तो उसमें जो भी चीज़ दी हुई है उसको डिटेल में स्टडी करना है। यानी रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हाइपर कॉन्जुगेशन है तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन की बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाइपर कॉन्जुगेशन केटायन में कैसे होता है, रेडिकल में होता है या नहीं होता है, कैसे होता है, एनायन में क्यों नहीं होता है, समझ रहे हो क्या, एल्काइन में होता है या नहीं होता है। अगली चीज, इंपैक्ट कैसे पड़ता है उसका। अगर केटायन में है तो केटायन में सिग्मा फील्ड पी वेकेंट है, और अगर एल्कीन में है तो सिग्मा फील्ड पाई स्टार वेकेंट है। क्यों है, समझ रहे हो। यानी ये कंसेप्चुअल डेप्थ होनी बेहद जरूरी है। तो एक तो हो गई कंसेप्चुअल डेप्थ। एसिडिक स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ में किस किस फैक्टर पे एसिडिक स्ट्रेंथ निर्भर करती है, एरोमेटिसिटी पे कैसे डिपेंड करती है। यानी जब तक आपको अटमोस्ट कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी, एडवांस्ड में ऑर्गेनिक होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी किस चीज से आती है, तो देखो यार, आप कहीं पे भी पढ़े होगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट स्टार बैचेस के भी हों जो एटीपी स्टार में पढ़े, ठीक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर अपना बैच लिखिए कि आप किस बैच के स्टूडेंट रह चुके हैं, है ना, और अभी भी हैं ऑब्वियसली। तो यार देखो, एक तो जहां से आप पढ़े हो, जहां पे भी पढ़े हो वो उस पे मैटर करता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा एक और तरीका मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपकी कंसेप्चुअल डेप्थ काफी इंप्रूव हो सकती है। वो क्या है, तो वो है बुक्स को रीड करना। अब आप कहोगे सर बुक तो बहुत बड़ी बड़ी होती है, इतने कम समय में इतनी बुक्स कैसे रीड करें। अरे भाई साहब, पूरी किताबें नहीं पढ़नी होती आपको। जैसे कि अगर मैं जीओसी की बात करूं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ, एरोमेटिसिटी, ये वाला जो सारा पार्ट है, ये पीटर साइक्स का पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो और वहां से आप स्टडी कर सकते हो, वहां से आप रीड कर सकते हो। सिर्फ जीओसी, वहां पे जीओसी के नाम से नहीं होगा, एक तो कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस है और उससे पहले वाला चैप्टर है, तो वहां से आप वो रीड कर सकते हो। उसके बाद जो मैकेनिस्टिकली यानी रिएक्शन वाला जो पार्ट है, उसकी जब अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होती है कि भाई मार्कोनिकॉफ कैसे होता है, क्यों होता है, एंटी मार्कोनिकॉफ का रीजन क्या होता है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, रेट किन पे डिपेंड करता है, यानी रीजनिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। जेईई एडवांस में वो आउट ऑफ सिलेबस ये बहुत ही रेयर पूछते हैं, यानी सिलेबस का दायरा ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, उससे थोड़ा बहुत बाहर कभी कभी निकल जाते हैं, बट नॉर्मली वो फिक्स्ड रहता है। तो यानी जो भी सिलेबस का दायरा है आपको उसी में रह के अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। रिएक्शंस भी बहुत दुनिया भर की होती है, अब कितनी करोगे, ग्रेजुएशन में तो बहुत ही ज्यादा होती है। तो जो सिलेबस में मेंशन्ड है उनको आप ढंग से कर लो, सबसे पहली प्रायोरिटी तो वही होनी चाहिए, क्योंकि वही स्टूडेंट्स को याद नहीं होता, समझ गए। तो बुक्स में आप किसी एक बुक को पकड़ो, जैसे कि पीवाई ब्रूस को पकड़ सकते हो, आपके पास कोई और है, सोलोमन्स है, उसको ले सकते हो, ठीक है। फ्रांसिस कैरी भी है, और भी बहुत सारी किताबें होती है, ठीक है। पर्सनली मुझे हमेशा से पीवाई ब्रूस पसंद है, राइट। तो उससे आप सेलेक्टिव रीडिंग जब करोगे, किसी मैकेनिज्म को रीड करोगे, तो आपका कॉन्फिडेंस गारंटीड है बिल्ड होगा यार। तो ये रीडिंग की हैबिट डालो, इससे आपका ऑर्गेनिक पहले से पक्का इंप्रूव होगा। लिख के देता हूं इस चीज को, है ना, बहुत इंप्रूवमेंट होता है। लेकिन अगर आपने 5 बुक्स ले ली तो आपके सामने ऐसी पड़ी रहेंगी, कुछ भी नहीं कर पाओगे। बात समझ में आई आपको, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं। अगली चीज ये है कि भाई प्रैक्टिस कहां से करें इसकी। तो प्रैक्टिस करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं, इनफैक्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी अच्छे अच्छे आ चुके हैं, एक से एक क्वेश्चन आ चुके हैं, उनको कर सकते हो, ठीक है।
उसके अलावा कहाँ से कर सकते हो, तो भाई जहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल मिला है, जैसे एटीपी स्टार में अगर आप पढ़े हो तो हमने आपको मटेरियल दिया है, मास्टर क्वेश्चन बैंक आपको दिए हैं, ठीक है, वहां से आप कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हो एटीपी स्टार का क्रैश कोर्स भी चल रहा है जेई एडवांस का, जो आरबीसी 3.0 है, आरबीसी 3.0 फॉर जेई मेन एज वेल एज एडवांस, और आरबीसी 4.0 चल रहा है जो है सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए एक्सक्लूसिवली, है ना। नीचे लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप जाके उसमें एनरोल भी कर सकते हैं। तो वहां पे भी आपको एक्सक्लूसिव मटेरियल दिया जाता है, लेकिन आप अपने कोचिंग का मटेरियल यूज कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, वो सब चीजें तो है ही, राइट। उसके अलावा आप एटीपी स्टार ऐप का यूज कर सकते हो। फ्री एक फीचर अवेलेबल है और प्रीमियम फीचर है, लेकिन फ्री सभी के लिए अवेलेबल है, वो है ये वाला भैया, प्रैक्टिस वाला। ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, नीचे लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे अपना टेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो। एडवांस लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत ऑथेंटिक क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। जिसने भी ये फीचर यूज किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकता है कि उनको वो कैसा लगा, तो वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अब ऑर्गेनिक के और डेप्थ में जाते हैं कि यार क्वेश्चंस को जब प्रैक्टिस करोगे तो मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। मल्टीपल कंसेप्ट वाले क्वेश्चन या तो आपको जेई एडवांस में मिलते हैं या कुछ मॉक टेस्ट में मिलते हैं। मेरी जो किताब है उसका भी आप यूज कर सकते हो। मेरी जो बुक है उसका नाम है मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अमेजॉन पे अवेलेबल है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। उसमें खासकर लास्ट के जो कुछ चैप्टर्स हैं उनमें जो मैस्ट्रो लेवल है वहां पे काफी सारे मल्टीपल कंसेप्ट के क्वेश्चंस हैं, राइट। तो वो मल्टीपल क्वेश्चंस जो है ना कंसेप्ट के, वो आपको वहां पे बहुत रेलेवेंट क्वेश्चंस मिल सकते हैं। अगर आपके पास कोई और किताब है तो उसमें इस बात का ध्यान रखिएगा कि वही क्वेश्चंस करें जो सिलेबस में है, क्योंकि बाकी बुक्स में कई बार एक इशू आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिलेबस में नहीं होते, तो उसमें हमारा टाइम वेस्ट भी हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन से बच के जो सिलेबस के दायरे में है वही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अब जैसे कि इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपके सामने है ये भाई अभी जेई 2020 में आया था एडवांस में, और इस क्वेश्चन को थोड़ा एनालाइज करो। यहां पे आपको 5 कंपाउंड दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा क्या क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे पूछा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन द कॉन्जुगेट बेस, यानी पहले वाले का एसिडिक स्ट्रेंथ क्यों है। तो इसमें रीजनिंग की बात आ गई। अगर आपको एसिडिक स्ट्रेंथ किस कारण आती है उसका फंडामेंटल नॉलेज नहीं है तो भाई समझ में नहीं आएगा। अगली चीज है कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक, यानी 4 में H निकालने के बाद एरोमेटिसिटी आएगी या नहीं आएगी, तो उसमें एरोमेटिसिटी का फंडा आ गया। अगली चीज पूछा हुआ है कंपाउंड 2 बिकम्स मोर एसिडिक व्हेन इट हैज NO2 सब्स्टिट्यूएंट, तो भाई हाइड्रोजन की बजाय NO2 लगाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर पड़ेगा। वैसे इनमें से अगर आप ध्यान से देखो तो कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है, यानी एडवांस का क्वेश्चन बड़ा होता है, भारी होता है, लेकिन वो भारी कैसे बना, ध्यान से देखो इंडिविजुअली, क्योंकि एक जो एक क्वेश्चन होता है ना, ये छोटे छोटे 4 क्वेश्चंस को 5 क्वेश्चंस को मिला देते हैं। तो असल में देखा जाए तो सी स्टेटमेंट कितना ही मुश्किल है, सी में कुछ भी नहीं है भाई, NO2 लगा दोगे तो सभी को पता है, ये तो इवन बोर्ड वाले स्टूडेंट को भी पता होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाते हैं तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है ना। डी में लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यानी असल में अगर जेई मेन में क्वेश्चन आता ये तो वो क्या करता, वो एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर पे ही क्वेश्चन पूछ लेता, लेकिन यहां पे मल्टीपल करेक्ट के अंदर उन्होंने 4 कंसेप्ट पूछ लिए, जिस कारण ये क्वेश्चन एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन गया। बात समझ में आई। यानी जितने इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे, हाई क्वालिटी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, उतना आपका प्रिपरेशन लेवल बढ़ता जाएगा। इसमें आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि आप जानते हो। अगली चीज, अगर मैं रिएक्शन वाले पार्ट पे आऊं, जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्वेश्चन है और आप ये मल्टीपल करेक्ट वाला क्वेश्चन है, और इसमें अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक कंपाउंड दिया हुआ है P, फिर Q बना रखा है, फिर R बना रखा है, और फिर क्या बना रखा है, S बना रखा है। करेक्ट स्ट्रक्चर किसका क्या होगा, S का क्या है, Q का क्या है, R का क्या है, ये है। अब ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन में मल्टीपल चीजें पूछ ली इन्होंने और बहुत सारे रिएजेंट है, इनफैक्ट इससे भी बहुत सारे रिएजेंट आ जाते हैं। पहली रिएक्शन हमारी जो हो रही है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, और उसमें चेक किया गया है कंपटीशन के हिसाब से कि भाई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा तो सही, लेकिन किस ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये कहां पे लगेगा, ये जो दिख रहा है आपने को सक्सिनिक एनहाइड्राइड, ये कहां लगेगा। पहली चीज तो ये पूछ ली। फिर ZnHgHCl, हाँ भाई बताओ कौन सी रिडक्शन है, हाँ क्लेमेंसन रिडक्शन है। फिर उसके बाद साइक्लाइजेशन हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, हाइड्रोलिसिस है, और फिर H2SO4 के साथ हीट किया गया। यानी आप समझ रहे हो इंडिविजुअली कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है। यानी पहला क्वेश्चन जो है ये सिंपली फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन वाला है,
लेकिन उनने सारे रिएजेंट्स ले लिए। मल्टीपल रिएजेंट्स से अगर आप घबराते हो तो वो क्यों घबराते हो? क्योंकि इतने सारे देख के डर जाते हो कि यार कैसे करोगे अगला। अरे भाई अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, मैकेनिस्टिक अंडरस्टैंडिंग है, अगर हमें पता है कि भाई ये आएगा तो क्या करेंगे, ZnHgHCl क्या करता है, यानी हर एक रिएजेंट का फंक्शन पता है और हर एक मैकेनिज्म का शॉर्ट ट्रिक भी पता है। अगर आप देखो तो इस क्वेश्चन में डीप कुछ नहीं पूछा है आपसे, बहुत डीप में कुछ नहीं पूछा है आपसे, हर पार्ट एक्चुअली इजी है, लेकिन हर क्वेश्चन सॉल्व करना छोटा छोटा आना चाहिए। तो आपने देखा है कि भाई जितनी बार, यानी हर रिएजेंट का अगर फंक्शन हमें अच्छे से याद है तो काम हो जाएगा। लेकिन जैसे कि आप जानते हो सिर्फ शॉर्ट नोट्स बना लेने से सब कुछ याद नहीं होता। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स अच्छे हैं, लेकिन जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही रिएजेंट बार बार याद होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपके साथ वो मास्टर टिप शेयर करता हूं कि भाई अगर आप सीक्वेंस वाली रिएक्शंस करते हो बहुत सारी, ठीक है, एटीपी स्टार पे मतलब चैनल पे जेई पे ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं, आप सर्च कर सकते हो, है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टेस्ट, ठीक है, एटीपी स्टार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बहुत सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस कर सकते हो। तो अगर तुम सीक्वेंस वाले क्वेश्चन करते हो, ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स करते हो, तो ऑर्गेनिक कन्वर्जन्स से भी क्या होता है कि बहुत दिमाग डेवलप होता है, राइट, और चीजें याद करने में हेल्प मिलती है ना। तो इन सब मैथडोलॉजी के हिसाब से आपको अगर ये सारे रिएजेंट एक एक रिएजेंट टिप्स पे है तो समझ जाओ दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं है, आप बहुत अच्छा करके आने वाले हो। बाकी मैंने आपको बता दिया है कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस अगर आपको करने हैं तो आप मेरी किताब जो है नीचे लिंक दिया हुआ है, अमेजॉन से ले सकते हो, मास्टर प्रॉब्लम्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उसके अलावा एटीपी स्टार ऐप का आप फ्री यूज कर सकते हो, जहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, टाइम बाउंड प्रैक्टिस, जहां पे मैंने खुद ने ही बहुत सारा मटेरियल डलवा रखा है। इनफैक्ट जो मास्टर प्रॉब्लम्स के कई सारे क्वेश्चंस वहां पे भी अवेलेबल हैं, ठीक है ना, जो प्रैक्टिस वाला सेक्शन है। बस इतनी सी बात है। सो होपिंग दैट आपको क्लैरिटी आ गई होगी और आप इन सारी बातों का ख्याल रखेंगे। होपिंग दैट ये सेशन आपको जरूर हेल्पफुल लगा होगा। लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अभी के अभी सब्सक्राइब वाला बटन दबा डालो, है ना। चलो भाई मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग वेल।